हरिशरणम। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आगामी कल से 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक पितृ पक्ष है। इसमें हम पितृ श्राद्ध करते हैं। कल पितृ पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रतिपदा तिथि भी है। तो इस पितृपक्ष से हम अपने पितृदोष का निवारण करें, ये अत्यंत आवश्यक समय है। इसलिए पितृदोष का अर्थ है कि जाने अनजाने में शुभ कर्मों के समय बहुत से लोग कुछ भूल कर जाते हैं। ऐसी ही भूलों के कारण वे पितृदोष के भागी बनकर जीवन में कष्ट पाते हैं। तो पितृदोष से निवारण का एक बहुत ही आसान और सरल उपाय है, और वो ये है कि पितृपक्ष में पितरों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करना, विशेषतः गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। तो इस वर्ष में पितृपक्ष आगामी कल 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक है। हाँ, अमावस्या, पितृ अमावस्या, अश्विन अमावस 14 अक्टूबर को आ रही है। अच्छा, सभी से अनुरोध है कि इस पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के महात्मा की कथाएं पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का पाठ करें और अपने शुभ चिंतकों को, प्रेमी जनों को भी इस विषय से अवगत कराएं। पितृपक्ष में जो पितरों का श्राद्ध किया जाता है, तो जब पितरों को हम श्राद्ध अर्पित करते हैं तो उस समय, उस दिन की तिथि, अपना नाम और अपना गोत्र सही होने पर ही, सही तरीके से उच्चारण करने पर ही जो अर्पित भोग है वो पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि श्राद्ध करते समय नाम और गोत्र का सही उच्चारण करें। साथ ही साथ हम तिथि का भी बड़ा ध्यान रखें। तिथि वही हम लेंगे जो दिन में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में मिलेगी। उसी तिथि के अनुसार इसी समय में पितृ श्राद्ध का कार्य होता है। 12, 12:30 से 1, 1:30 यही समय है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पितृ श्राद्ध जो हम करते हैं, इसमें कुछ पुराणों से या हमारे धर्म ग्रंथों से कुछ आवश्यक जानकारी है। जैसे कुछ विष्णु पुराण से, कुछ मार्कंडेय पुराण से लिया गया, कुछ ब्रह्म पुराण से, मनुस्मृति, बौधायन स्मृति, श्रीमद् भागवत, मत्स्य पुराण और भी जो अन्य हमारे जो पुराण हैं, सदग्रंथ हैं, वहाँ से कुछ जानकारी, आवश्यक जानकारी संकलित की गई है। वराह पुराण में, अग्नि पुराण में, पारस्कर गृह सूत्र, मार्कंडेय पुराण, इन सब में पितृ श्राद्ध में आवश्यक जानकारी पितृ श्राद्ध के लिए दी गई है। जैसे सुबह के समय या शाम के समय, रात्रि में श्राद्ध कभी भी नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग किसी तरह की दुर्घटना से, जिनकी मृत्यु हुई हो, जिनकी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से हुई हो, ऐसे जो मृतक हैं उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। और जब श्राद्ध का समय आ जाए और उस समय, आज श्राद्ध की मानो तिथि है घर में, और उस समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त जो भी हम भोग प्रसाद घर में भोजन बना रहे हैं, उसमें मांग कर दूध कभी नहीं लाना चाहिए। भैंस का दूध कभी नहीं होना चाहिए। और एक सींग वाले जो, एक खुर वाले जो पशु हैं, उनका भी दूध कभी भी श्राद्ध में काम नहीं आता। हाँ, क्या वर्जित है श्राद्ध में? कौन सी वस्तुएं? मसूर, अरहर, चना, गाजर, कोहड़ा, गोल वाली लौकी, बैगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, इस तरह से कुछ एक ही वस्तुएं हैं जो वर्जित है श्राद्ध में। अच्छा, जो बच्चे कुंवारे ही, किसी घर परिवार में जिनकी मृत्यु, कुंवारे बच्चों की मृत्यु हुई हो और तिथि ज्ञात ना हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कुंवारा हो, तिथि ज्ञात ना हो, तो ऐसे बच्चों का जो श्राद्ध है वो पंचमी तिथि को किया जाता है। जो सौभाग्यवती स्त्री है और मृत्यु के बाद
मृत्यु हो गई, तिथि ज्ञात नहीं है, तो उसका श्राद्ध नवमी के दिन होता है। केवल सौभाग्यवती स्त्री का जिसकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो। दूसरी चीज, जो शस्त्रों से अस्त्रों से कट के जिनकी मृत्यु हो गई दुर्घटना में या अकाल मृत्यु हो गई और मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, तो उनका श्राद्ध भी चतुर्दशी को किया जाता है। अच्छा, जितने भी ज्ञात अज्ञात लोग हैं जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात है ही नहीं, उन सबका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। 2 वर्ष से छोटे बालक हों, मृत्यु हो गई हो, तो उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है। द्वौ दैवे प्रतकार्ये त्रिनैकैक मुभयत्र वा, उनका श्राद्ध नहीं होता है। दूसरे, ये भी विचार करने की बात है कि जो देव कार्य है और पितृ कार्य, एक देव यज्ञ होता है, एक पितृ यज्ञ होता है। तो देव यज्ञ में 2 ब्राह्मण को खिलाने का विधान होता है, पितृ यज्ञ में पितरों के कार्य में 3। लेकिन अगर हमें सुविधा लगे तो देव कार्य हो या पितृ कार्य हो, एक एक ब्राह्मण को भी हम भोजन कराएं। हमारे पास बहुत धन है तो भी हम श्राद्ध कर्म का विस्तार न करें, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। श्राद्ध संक्षेप में, और संक्षेप का अर्थ है हो तो विस्तार, लेकिन ज़्यादा विस्तार न हो। विस्तार का अर्थ है विधि पूर्वक, और उसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च करके नहीं, बड़ा सरल और सात्विक तरीके से, शास्त्र सम्मत विधि से। अच्छा, श्राद्ध का दिन है हमारे घर में आज, तो ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं जिससे हमारा कोई स्वार्थ न हो, जो जरूरतमंद हो, जो वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण हो। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना सबसे बढ़िया होता है। श्राद्ध में हम क्या इस्तेमाल करें? जौ इस्तेमाल करें भोजन में बनाने में। मूंग, गेहूं, खीर, धान, तिल, मटर, सरसों, परवल, सावा, चावल, आम, बेल, अनार, है ना, नारियल, खजूर, अंगूर, चिरौंजी, इन चीज़ों का यत्नपूर्वक हम लोग, और विशेष रूप से कहते हैं कि उड़द को शामिल करो, अदरक को शामिल करो, मूली को शामिल करो श्राद्ध के भोजन में। अच्छा, श्राद्ध के भोजन में खीर और मालपुए का सबसे अधिक महत्व है। खीर और मालपुआ न हो तो खीर और पूरी भी विकल्प है, पर वो पूरी घी में बनी होनी चाहिए। श्राद्ध के पक्ष में तर्पण और ब्राह्मण भोजन, ये 2 काम अवश्य होना चाहिए। नित्य पितरों को जल दें और ब्राह्मण को भोजन, तो श्राद्ध की तिथि हो उस पर विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन और तर्पण। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण के आसपास काला तिल छोड़ देना चाहिए, आसन के नीचे भी छोड़ देना चाहिए, आसन के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, अगल बगल भी, क्योंकि काले तिल और कुश से पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। हाँ, जब भी हम श्राद्ध कर्म करें तो अपनी दोनों हाथ की अनामिका उंगली में चांदी या सोने की अंगूठी अवश्य हम धारण करें और तभी हम तर्पण करें। तो कुशा तो हम धारण नहीं कर सकते, तो चांदी और तो सोने की अंगूठी अनामिका उंगली में दोनों हाथ में करके तब तर्पण और श्राद्ध करना बहुत अच्छा है, बड़ी। अच्छा, श्राद्ध में केले के पत्ते पर चीनी मिट्टी के बर्तनों का, स्टील का पात्र बर्तन, ये ब्राह्मणों के लिए इसमें भोजन देना निषेध है। पलाश के पत्ते पे भोजन कराना सबसे बढ़िया है। स्टील तो दिखना भी नहीं चाहिए। जल पीने के लिए भी स्टील की ग्लास ब्राह्मण को नहीं देनी चाहिए। मानो जो ब्राह्मण भोजन करने आया है उसको स्टील का कोई बर्तन ही ना दिखे, चीनी मिट्टी का कोई बर्तन नहीं दिखे, केले का पत्ता ना दिखे, तो सबसे बढ़िया पलाश का पत्ता। श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण को किसी भी लोहे के बर्तन से ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध है, बिल्कुल निषेध है। और लोहे के किसी पात्र से, बर्तन से भोजन को परोसना भी नहीं चाहिए। हाँ, श्राद्ध का जब काल हो, तिथि हो, तो वस्त्र का दान बहुत विशेष रूप से करना चाहिए। और श्राद्ध है या अमावस्या की तिथि है, हमारे घर में श्राद्ध की तिथि हो आज या अमावस की तिथि हो आज, कभी भी दही घर में मंथन नहीं करना चाहिए, दही नहीं बनाना चाहिए, घी नहीं बनाना चाहिए, मथानी नहीं लगानी चाहिए घर में। अच्छा, पितरों का जो स्थान है वो आकाश और दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हम पितरों का तर्पण करें। अच्छा, श्राद्ध के निमित्त स्त्री को भी भोजन नहीं कराना चाहिए।
हमें द्विज को भोजन कराना चाहिए, बिना यज्ञोपवीत, बिना जनेऊ धारण किए किसी व्यक्ति को श्राद्ध के निमित्त भोजन नहीं कराना चाहिए। ये बात बृहत पराशर स्मृति में आई है। अच्छा, श्राद्ध हो तो श्रद्धा से हो, ये बहुत जरूरी है। क्रोध और जल्दबाजी में ना हो। पितरों के लिए प्रसन्नता के पात्र तो सोने, चांदी और तांबे के पात्र होते हैं। ठीक है, श्राद्ध में चांदी की चर्चा हो जाए, दर्शन हो जाए तो भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध में काला तिल बहुत ही आवश्यक है। और भोजन कराएं, जो वेद ज्ञाता ब्राह्मण हो, कोई यति सन्यासी साधु हो या जरूरतमंद हो, उसको भोजन कराएं। और श्राद्ध में भोजन ब्राह्मण को करा रहे हैं तो 10 किलोमीटर के अंदर अपने घर के दामाद हो, भांजा, भांजी, बहन, भाई, बंधु और जो है उनको आमंत्रित करके पारिवारिक जो सद्भाव होता है उसके साथ बैठकर सबको भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में मुख्य रूप से श्वेत, सफेद पुष्प लिए जाते हैं, जैसे मोगरा है, मालती, जूही, चंपा, कमल का सफेद पुष्प, ऐसे। अच्छा, तुलसी चाहिए। पितरों को अधिक प्रसन्न करने के लिए तुलसी हो, कहीं तिल हो काला, कुश, दूध हो, गंगा जल हो, शहद हो, दौहित्र मानो बेटी का पुत्र, पुत्री का पुत्र, उनको देख के पितर अधिक प्रसन्न होते हैं। कुतप। अच्छा, श्राद्ध में पितरों को जो तृप्ति होती है वो वेद ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। और जब भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, मार्कंडेय पुराण में पितरों को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र दिया है, उसका पाठ अवश्य उस ब्राह्मण के सामने करें, अवश्य करें। किसी भी रूप में हमारे श्राद्ध में कहीं कोई कमी रह जाएगी, त्रुटि रह जाएगी तो उसकी पूर्णता मार्कंडेय पुराण के रौच्य मनवंतर में ब्रह्मचारी जी, ये रुचि जी ने जो बोला पितरों को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र, वो श्लोक चाहे तो हिंदी अर्थ के साथ उस श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण के सम्मुख अवश्य सुनाना है। जिस दिन घर में श्राद्ध कर्म हो उस दिन कोई क्षौर कर्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन दूसरे के घर में भोजन करना बिल्कुल निषेध है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर श्राद्ध की तिथि और हम दूसरे के घर भोजन कर रहे हो, क्योंकि श्राद्ध में क्रिया की और वाक्य की शुद्धता बहुत आवश्यक है। अगर हमारा संयुक्त परिवार है तो श्राद्ध सबसे बड़े पुत्र को करना चाहिए और एक ही स्थान पर संपन्न होना चाहिए। पर यदि घर में पुत्र अलग अलग रहते हो तो श्राद्ध भी सबको अलग अलग करना चाहिए। श्राद्ध करने का अधिकार इनमें से किसी एक को है, कोई भी करे, पुत्र करे, पौत्र करे, परपौत्र करे, पुत्री का पुत्र करे, पत्नी करे, भाई करे, भतीजा करे, पिता करे, माता करे, पुत्र वधू करे, बहन करे, भांजा करे, भाव है वंशज करें, जिनका वही गोत्र हो वो श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। अच्छा, पुत्र के अभाव में श्राद्ध में पिंडदान करना हो तो पत्नी करे, पत्नी के अभाव में सहोदर भाई भी पिंडदान कर सकता है। और घर में जब ब्राह्मण को भोजन कराएं तो वो जो ब्राह्मण का जूठा पत्तल होता है, जूठा पात्र होता है, ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद, श्राद्ध का भोजन जब ब्राह्मण कर लेते हैं तो वो जो उच्चिष्ट पात्र है, जूठे पात्र हैं, जो थाली है, उसको घर की किसी भी स्त्री को नहीं उठाना चाहिए, उसको श्राद्धकर्ता को ही उठाना चाहिए। ब्राह्मण के श्राद्ध का भोजन कर लेने के बाद जो जूठी पत्तल है, जूठे पात्र हैं, थाली है, जो कुछ है, उसको उठाने का काम श्राद्धकर्ता का है, जिसने श्राद्ध किया है। घर की कोई स्त्री उस जूठे पात्र को ना उठावे। श्राद्ध में जब ब्राह्मण भोजन करने आवे तो ब्राह्मण का सिर ढका ना हो, खुला सिर चाहिए। सिर ढककर, पगड़ी लगाकर, टोपी लगा के, गमछा रख के ऐसे श्राद्ध का भोजन नहीं होता है। जिस श्राद्ध में क्रोध हो, उतावलापन हो, वो निष्फल हो जाता है। श्राद्ध में देसी गाय और उसका दूध, दही, घी, इसका बड़ा महत्व है। अगर मान लो किसी के घर में श्राद्ध की तिथि है और घर में सूतक लगा हुआ है, क्या करें? तो गौशाला में जाओ, दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लो।
अपने दोनों हाथ आकाश में ऊपर उठा लो और जिनका श्राद्ध की तिथि है, जिस पितर के पूर्वज के श्राद्ध की तिथि है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन पितृदेव का नाम लेकर उनके निमित्त गाय को घास देने का संकल्प कर लें। क्योंकि अपनी यथाशक्ति घास गाय को खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो सूतक में भी ये काम अवश्य करना है। ये नहीं कि बस घर में बैठना है कि भाई हमारे घर सूतक है, हमें तो श्राद्ध करना ही नहीं है। नहीं, आपको गौशाला जाना है। गौशाला में हरा घास उस पितृ का नाम लेके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोनों हाथ उठा के उनकी प्रसन्नता के लिए देना है। अच्छा, श्राद्ध में चंदन, खस, कपूर, सफेद चंदन ये पितृ कार्य में अच्छे रहते हैं। अब कोई कहे हम कस्तूरी लगावें या लाल चंदन या गोरोचन, ये नहीं चलेगा पितृ कार्य में। और जब पितरों को हम तिलक लगावें, चंदन लगावें, तो सदैव हम तर्जनी उंगली से लगावें, तर्जनी। और श्राद्ध में देखो सफ़ेद कंबल, सफ़ेद ऊनी वस्त्र होता है, उसका बड़ा, कुश का आसन बड़ा महत्व है। और मानो श्राद्ध हुआ ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण ने श्राद्ध किया और ब्राह्मण ने ब्राह्मण भोजन कराया श्राद्ध के निमित्त। तो श्राद्ध के निमित्त जो ब्राह्मण भोजन करते हैं, तो जब श्राद्ध समाप्त हो जाए तो जो ब्राह्मण भोजन करने आते हैं ब्राह्मण के ही घर में, उस ब्राह्मण को कहना चाहिए अस्तु स्वधा। न कहें ब्राह्मण तो हम उनको स्मरण दिलावें। ब्राह्मण के घर में श्राद्ध हो रहा है, ब्राह्मण भोजन करने आए हैं, श्राद्ध संपन्न हो जाए तो जो ब्राह्मण भोजन करने आए हैं वो क्या कहेंगे? अस्तु स्वधा। मानो क्षत्रिय के घर में श्राद्ध हो रहा है, ब्राह्मण भोजन करने आए हैं, श्राद्ध पूरा हो जाए तो जो ब्राह्मण भोजन करने क्षत्रिय के घर में आए हैं उन ब्राह्मण को क्या कहना है? पितरः प्रियंताम, पितरः प्रियंताम। मानो वैश्य के घर में श्राद्ध हो रहा है, ब्राह्मण भोजन करने आए हैं, श्राद्ध की समाप्ति हो जाए तो ब्राह्मण को क्या कहना चाहिए, क्या उच्चारण करना चाहिए? अक्षय मस्तु, अक्षय मस्तु, ऐसे उच्चारण करना चाहिए। कहते हैं तभी श्राद्ध संपूर्ण होता है। एकादशी की तिथि में श्राद्ध है तो श्राद्ध में चावल की बजाय फलाहारी वस्तु की खीर बननी चाहिए। एकादशी पर घर में श्राद्ध हो रहा है तो फलाहारी भोजन ही बनाना चाहिए उसके निमित्त। श्राद्ध में भोजन करने ब्राह्मण घर आए, हमारे भोजन कर लिए, श्राद्ध संपन्न हुआ, ब्राह्मण को कभी भी घर की सीमा तक पहुंचाने नहीं जाना चाहिए। घर में अशौच हो, सूतक हो और श्राद्ध आ जाए तो तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत नहीं करना चाहिए। सिर्फ गाय को पितरों के निमित्त उनका नाम लेके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गौशाला में जाके उनको गाय को घास डालना चाहिए। ब्राह्मण अगर उपलब्ध न हो श्राद्ध में तो कम से कम गाय का ग्रास निकालकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए, क्योंकि गाय और ब्राह्मणों का वंश एक कहा गया है। जब ब्राह्मण घर में श्राद्ध का भोजन करने आवे तो जब ब्राह्मण बैठ जाएं तब उनका पैर धोना चाहिए। खड़े होकर पैर धोने से पितर निराश होकर उसी समय लौट जाते हैं। सात्विक अन्न और फलों से ही पितरों की सर्वोत्तम तृप्ति होती है। घी के साथ श्राद्ध निमित्त जो भोजन बनाते हैं उस भोजन की आहुति दे सकते हैं। श्राद्ध में जो भोजन हमारे जो ब्राह्मण भोजन करने बैठे हैं श्राद्ध का, घर में आकर भोजन करते समय उस ब्राह्मण को बिल्कुल मौन रहना चाहिए। जिस घर में पुत्र है, पुत्र को कम से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक तो वो कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन श्राद्ध, उस दिन उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध होता है, और दूसरा जब पितृपक्ष आता है तब श्राद्ध करना बड़ा आवश्यक होता है। तो श्राद्ध का दिन जब घर में आवे तो 5 स्थानों पर श्राद्ध के निमित्त बनी समस्त सामग्री थोड़ी थोड़ी निकाल देनी चाहिए। पत्तों पर 2-2 पूरी के साथ जितनी सामग्री बनी है सब निकाल देनी चाहिए 5 जगह। एक भाग होता है पहला गाय का, दूसरा भाग होता है कुत्ते के लिए, तीसरा भाग होता है कौवे का, चौथा भाग होता है देवताओं का, और 5वां भाग होता है चींटियों का।
मनुस्मृति में तो लिखा है कि एक वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण श्राद्ध के निमित्त भोजन करने आ जाए और भोजन करके संतुष्ट हो जाए तो 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर फल को देता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन छौर कर्म नहीं होना चाहिए, उस दिन घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। जब तर्पण करें तो दोनों हाथ को लगाकर तर्पण करना चाहिए। पितृतीर्थ से अंगूठे और तर्जनी के बीच से वो जल गिरना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर परिस्थितिवश हम घर से बाहर हैं और श्राद्ध का समय आ गया तो कोई वन हो, कोई पर्वत हो, कोई पुण्य तीर्थ हो, कोई देव मंदिर हो, वहाँ श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर किसी का स्वामित्व, किसी का अधिकार तो होता नहीं व्यक्ति विशेष का। हाँ, ये भी लिखा है, देखो मनुस्मृति में है, शंख स्मृति में है, स्कंद पुराण में भी है कि जब हम देव कार्य करते हैं, देव यज्ञ, तो ब्राह्मणों की परीक्षा न करें। लेकिन जब हम पितृ कार्य करते हैं कोई भी, तो प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण की उपस्थिति आवश्यक है। श्राद्ध में यदि ब्राह्मण भोजन करना संभव न हो तो सूखा अन्न, घी, चीनी, नमक, चीनी का अर्थ है गुड़, नमक आदि 6 रस वाली वस्तुओं को दक्षिणा के साथ श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दे देना चाहिए। अब परिस्थिति बस कोई वेद ज्ञाता ब्राह्मण न मिले तो कम से कम गऊ ग्रास निकालकर गायों को इस निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध के समय कोई रेशमी हो, नेपाली कंबल हो या ऊन हो, लकड़ी हो, तृण, कुश, है ना, ये आसन श्रेष्ठ माने जाते हैं। और लकड़ी का आसन है तो शमी का सबसे बढ़िया है। चलो, किसी भी आसन, जो भी आसन हम ब्राह्मण को दे रहे हैं श्राद्ध का भोजन करने के लिए, उस आसन में कहीं लोहे की कील भी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके आसन का रंग सफ़ेद हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये कुछ एक खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जिसकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो उसका श्राद्ध अमावस के दिन होगा, किया जाता है। और अमावस को तो समस्त पितरों के नाम पर तर्पण भी किया जाता है। अच्छा, दूसरे ये है कि चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध अमावस के दिन ही करना है। जिनको भी चतुर्दशी तिथि का है सामान्य रूप से बिना किसी दुर्घटना के, तो अमावस को ही चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध अमावस को होता है। चतुर्दशी को उन्हीं लोगों का श्राद्ध होता है जो युद्ध में शहीद हुए सैनिक हों, दुर्घटना से ग्रस्त हों, अस्त्र शस्त्र से आघात से मृत्यु हो, ऐसे ही लोगों का चतुर्दशी को श्राद्ध होता है। सन्यासियों का, यतियों का श्राद्ध द्वादशी को होता है। कुंवारे बच्चों का श्राद्ध पंचमी को होता है, जिनकी तिथि ज्ञात न हो। जिनकी तिथि ज्ञात न हो, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो नवमी को श्राद्ध होता है, और नहीं तो जिनकी तिथि ज्ञात है उनकी उसी तिथि पर श्राद्ध करने का नियम है। दोपहर के समय श्राद्ध का समय होता है 12 से 1, सबसे बढ़िया समय है। 1:30 भी मान लो, 12:30 से 1:30 बहुत अच्छा समय है। श्राद्ध को एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। श्राद्ध का जो भोजन है उस पर किसी रजस्वला स्त्री की दृष्टि कभी ना पड़े, उस पर कुत्ते की दृष्टि कभी ना पड़े। और जिसके घर में कुत्ते होते हैं उसके घर में पितर हमारे प्रवेश करते ही नहीं। ये बात कुर्म पुराण में औषण स्मृति में भी लिखी है। जिसके घर में श्वान है उसके घर में पितृ प्रवेश नहीं करते। तो ये कुछ एक पितृ श्राद्ध से संबंधित जो हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में तर्पण, ब्राह्मण को भोजन और व्रत, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इसका हम बहुत विशेष ध्यान रखें। और पितरों को ब्राह्मण के सामने पितरों को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र है वो अवश्य पाठ करना है। ब्राह्मण के सामने हमें ब्राह्मण के जाने से पूर्व अवश्य ही करना है। उसकी बहुत महिमा है मार्कंडेय पुराण के रोचमन मंत्र में, और उसको भेजा भी जा चुका है कि वो क्या है। और इस तरह से पितृपक्ष को हम संपन्न करें। नित्य गीता का पाठ, गीता जी के एक अध्याय की महिमा, विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ तो विशेष लाभकारी है। आज के लिए बस यही। कल से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। सभी को शुभकामनाएं। यहीं पर वाणी को विराम। हरि शरणम।